सचिन और नितिन का मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। दोनों मेहनती और ईमानदार हैं। इनका खेत है और घर भी है। राम प्रसाद ने शिव कुमार से कहा, बहुत अच्छा, मेरी दोनों बेटियां भी सर्वगुण संपन्न हैं। दोनों एक ही घर में जाएं और साथ साथ रहें। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। शिव कुमार ने राम प्रसाद से कहा, तो ये मेरा वचन रहा कि आने वाली शिवरात्रि को हम सचिन और प्रिया, नितिन और पूजा की शादी करेंगे। राम प्रसाद ने शिव कुमार से कहा। इतने में ही शिव कुमार की पत्नी शोभा मिठाई लेकर आती है और राम प्रसाद से कहती है, हाँ भाई साहब, ये बहुत खुशी की बात है, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। शिवरात्रि के दिन सचिन और प्रिया, नितिन और पूजा की शादी संपन्न होती है। पड़ोस की काकी ने उनका स्वागत किया, गृह प्रवेश, नेंगचार करवाया। अगली सुबह सचिन और नितिन खेत के लिए तैयार हुए। सचिन ने प्रिया को आवाज लगाई, प्रिया, हमारा खाना ले आओ। खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। प्रिया ने कहा, आप दोनों खेत जाइए, मैं खाना वहीं ले आऊंगी। ठीक है, सचिन ने कहा। प्रिया ने पूजा को आवाज लगाई, पूजा पूजा। पूजा आती है और कहती है, क्या है दीदी? प्रिया कहती है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम ये सारे बर्तन धो लो और झाड़ू पोछा कर लो। ठीक है दीदी, पूजा ने कहा। प्रिया खाना लेकर खेत पहुंचती है। खेत देखकर हैरान हो जाती है। कहती है, आपका खेत तो बहुत बड़ा और उपजाऊ है। ये हमारी बरसों की मेहनत का फल है, सचिन ने कहा। तब नितिन कहता है, भाभी, इस गांव में सिर्फ हमारे खेत हैं जिसमें साल के 12 महीने कुछ न कुछ उगता रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है देवर जी। प्रिया नितिन से कहती है, चलिए अब आप लोग खाना खा लीजिए, मैं घर जाती हूँ। घर आकर प्रिया पूजा को चिल्लाने लगती है, पूजा, तुमने अभी तक घर साफ नहीं किया। पूजा कहती है, दीदी, मैं मक्खन निकाल रही थी, अभी घर साफ कर देती हूँ। तुम कोई काम समय पर नहीं करती हो, कुछ ही देर में शाम हो जाएगी, अभी तक घर गंदा पड़ा है। पूजा कहती है, दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। प्रिया का बर्ताव पूजा के साथ बदलता जा रहा था। प्रिया को पूजा से ईर्ष्या होने लगी थी, इसलिए वह रोज पूजा को जली कटी सुनाया करती थी। अब तो प्रिया रोज पूजा से झगड़ने के बहाने ढूंढा करती थी। जल्द ही सचिन और नितिन को भी समझ आ गया था कि उनकी बीवियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक दिन प्रिया रात को अपने पति से कहती है, ए जी, क्या सच में साल के 12 महीने आपके खेत में फसल उगती है? हाँ, उगती है, पर ऐसा तुम क्यों पूछ रही हो? सचिन ने कहा। प्रिया कहती है, ए जी, आप नितिन से बड़े हैं तो आपका खेतों पर ज्यादा हक हुआ ना? क्या मतलब है तुम्हारा? सचिन ने कहा। प्रिया कहती है, मेरा मतलब ये है कि इस घर में मैं नहीं रहना चाहती हूँ। पूजा और मेरे बीच रोज झगड़े होते हैं। ऐसा चलता रहा तो हम दोनों एक दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम कहीं और जाकर रहें। लेकिन हम लोग कहाँ रहेंगे? सचिन ने कहा। हम लोग खेत के पास घर बनाकर रहेंगे और ये घर नितिन भैया को दे दीजिए और खेत हम ले लेंगे। इससे भविष्य में हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं होगा। बात तो तुम्हारी सही है, सचिन ने कहा। ठीक है, नितिन से बात करता हूँ। दूसरे दिन सचिन नितिन से कहता है, भाई नितिन, तुमने हमेशा मेरी बात मानी है। हाँ भैया, आप मुझसे बड़े हैं, आपकी बात मानना मेरा फर्ज है, नितिन ने कहा। तब सचिन बोला, भाई, आज मैं तुम्हें अपना एक फैसला सुनाने वाला हूँ। ठीक है भैया, नितिन बोला। सचिन, ये खेत और घर हम दोनों का है, लेकिन अब हमें बंटवारा करना होगा। ये खेत मैं अपने हिस्से में रखूँगा और घर तुम रखो। लेकिन भैया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों साथ रहें? नितिन ने कहा। तब सचिन कहता है कि भाई, तुम तो जानते ही हो,
प्रिया और पूजा दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती हैं। इससे तो अच्छा है कि हम बंटवारा कर ले और अलग हो जाएं और भविष्य में हमारे बीच कभी झगड़ा ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपसी सहमति से बंटवारा कर ले। ठीक है भैया, जैसा आप कहें, नितिन ने कहा। घर आकर नितिन पूजा से कहता है कि पता नहीं भैया ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। जो भी है, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। शायद दीदी को अलग रहने में ही खुशी मिले, पूजा ने कहा। हो सकता है, लेकिन अब हमारा गुजारा कैसे होगा, क्योंकि खेत तो भैया के हिस्से में चला गया, नितिन ने कहा। तब पूजा कहती है कि आप घर के बाहर थोड़ी सी जगह है, उसमें सब्जियां उगाने का काम चालू करिए और मैं कपड़े सिलने का काम करूंगी। मशीन तो है मेरे पास। और फिर नितिन घर के बाहर सब्जियों के बीज बो दिए और पूजा कपड़े सिलने लगी। 1 महीने बाद एक जख्मी चिड़िया उड़ते हुए आई, वहीं गिर गई। नितिन ने देखा कि वो चिड़िया जख्मी है, उसके पैरों में चोट लगी है। वह पूजा को आवाज़ लगाता है कि जल्दी से हल्दी लेप लेकर आओ, यह चिड़िया जख्मी है। पूजा लेप लाती है और नितिन चिड़िया के पैरों में लेप लगाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया ठीक हो जाती है और उड़ जाती है। दूसरे दिन नितिन बाहर काम करता रहता है। वही चिड़िया उसी समय आती है। वह कुछ नितिन के पास डालकर चली जाती है। नितिन पूजा को आवाज़ लगाता है, कहता है, पूजा देखो, ये नन्ही चिड़िया कुछ रख कर चली गई है। दोनों देखते हैं कि वह कद्दू के बीज हैं। तब पूजा नितिन से कहती है कि ये कद्दू के बीज हैं, आप यहीं बगीचे में बो दीजिए। नितिन बीज बो देता है। अगले दिन नितिन जैसे ही बगीचे में पहुंचता है, देखता है कि कल जो उसने कद्दू के बीज बोए थे उसमें बड़े बड़े कद्दू उग गए हैं। पूजा कहती है, एक ही दिन में कद्दू उग गए और बड़े भी हो गए। पूजा कहती है, लगता है कि ये चमत्कारी कद्दू हैं। पर नितिन कहता है कि आज मैं इस कद्दू की सब्जी खाऊंगा। सभी कद्दू को उठाकर नितिन और पूजा कमरे के अंदर ले गए और जैसे ही नितिन ने एक कद्दू को काटा तो ये क्या, उसमें सोना ही सोना भरा था। फिर नितिन ने सारे कद्दू काटे, सब में सोना ही सोना भरा था। दोनों देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इतना सारा सोना। नितिन और पूजा बोले, जीवन में पहली बार इतना सारा सोना देख रहे हैं। तभी नितिन का बड़ा भाई सचिन आता है। तब नितिन को पूरा किस्सा सचिन को बताता है। तब सचिन कहता है, नितिन, मैं तुम लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। सचिन घर आकर प्रिया को सब कुछ बताता है। प्रिया ने सब कुछ सुनकर जलन की भावना भर जाती है और फिर से लालच का बीज उगने लगता है। वह सचिन से बोली, एजी, आप एक काम कीजिए, उस चिड़िया को पकड़कर उसकी टांग तोड़ दीजिए और फिर मैं लेप लगाकर उसकी मदद करूँगी। इससे हम भी अमीर हो जाएंगे। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? सचिन ने कहा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, सचिन ने कहा। उस चिड़िया को दबोच लिया और उसकी टांग तोड़ दी और फिर प्रिया ने उसकी पट्टी करी। चिड़िया उड़ गई। अगले दिन चिड़िया ने उन्हें भी एक बक्सा दिया। उसमें भी कद्दू के बीज थे। प्रिया और सचिन ने उस कद्दू के बीज को बो दिया। दूसरे दिन वह कद्दू उग गए। दोनों बहुत खुश हुए। सभी कद्दू को घर के अंदर ले गए और जैसे ही कद्दू को काटा, उसमें से ढेर सारी बर्रैयाँ निकली और उन लोगों को जगह जगह काट कर बेहाल कर दिया। इसलिए कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। प्रिया लालच बोया था, उसे बुरा फल मिला। पूजा ने अच्छाई बोई थी, उसे अच्छा फल मिला। धन्यवाद।